नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। 2023 की गजब शुरुआत, 71,000 को मिली सरकारी नौकरी, पीएम बोले और लाखों जॉब मिलेंगी। 7 सालों में मोदी सरकार ने ऐसे तोड़ी चीन की कमर, बंद हुई 55,000 से ज्यादा साइट्स और ऐप्स। राहुल गांधी ने कहा, महीने में एक बार राजस्थान की पूरी कैबिनेट सड़कों पर चले, लोगों की परेशानी समझे। बजट 2023, वित्त मंत्री रेलवे को दे सकती है बड़ा गिफ्ट, 500 वंदे भारत ट्रेनों का होगा ऐलान। खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले 30 लाख रिक्त पदों के लिए 71,000 नियुक्ति पत्र काफी कम। राजस्थान में 75 लाख परिवार को 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा, अप्रैल 2023 से मिलने लगेंगे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, आंगनवाड़ी केंद्रों में बनने लगा है पौष्टिक भोजन, स्वस्थ हुए बच्चे। गेहूं और आटे के दामों पर काबू पाने के लिए जल्द ही उठाए जाएंगे कदम, एफसीआई के गोदामों में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध। 2024 के लिए बीजेपी ने बनाया मुश्किल लक्ष्य, 144 की जगह अब 160 लोकसभा सीटों पर जुटेगी पार्टी। मैं घर वापस आ गया, जम्मू कश्मीर में बोले राहुल गांधी, लोगों का दर्द साझा करने आया हूं। जोशीमठ में बारिश के बाद भारी बर्फबारी शुरू, भू धसाव वाले क्षेत्र में बिगड़ेंगे हालात। दोस्तों को ड्राई फ्रूट्स खिलाना बंद करे, राहुल गांधी ने महंगाई पर पीएम मोदी पर साधा निशाना। अच्छी खबर, केरल राज्य में छात्राओं को मिलेगी मैटरनिटी लीव, पीरियड्स में भी छुट्टी। फिर खराब हुई बिहार की हवा, पटना सहित 17 शहरों का AQI 300 के पार, 3 शहरों की हवा जहरीली। हरियाणा में शादी के लिए धर्म परिवर्तन गैर कानूनी, कानून को गवर्नर की मंजूरी, उल्लंघन करने पर 10 साल तक जेल। बहुविवाह निकाह हलाला से भी मिलेगी आजादी, सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही होगी सुनवाई। रक्षा मंत्रालय ने मोबाइल टावर लगाने के नियम अब किए आसान, ग्राहकों को मिल सकेगा बेहतर नेटवर्क। दुश्मन को तबाह करने के लिए सेना खरीद रही प्रलय मिसाइल, रॉकेट फोर्स के गठन पर भी विचार। छत्तीसगढ़ ने फिर हासिल की बड़ी उपलब्धि, बना केंद्रीय पूल में सबसे ज्यादा धान देने वाला दूसरा बड़ा राज्य। किस जाति को कितना आरक्षण देना है, हम कैसे निर्देश दें, बिहार में जातिगत जनगणना पर SC का सुनवाई से इनकार। नहीं समझ पाते डॉक्टर का लिखा पर्चा, अब गूगल की मदद से चुटकियों में दूर होगी मुश्किल। भारत की सीमा पर चीन ने बसा दिए गांव, सड़कों पुलों के बाद अब बांध बनाने की तैयारी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर कांग्रेस की 6 सरकारें चुराने का लगाया बड़ा आरोप, तालिबान से की RSS की तुलना। देश में घट रहे मोबाइल यूजर्स, 2 महीने में 54.77 लाख लोगों ने मोबाइल से बनाई दूरी, जियो नंबर 1 पर कायम। यूक्रेन में हथियार भेजा तो होगा परमाणु युद्ध, रूस ने नाटो को दी दुनिया तबाह करने की चेतावनी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, अयोध्या के साथ ही धार्मिक शहरों पर फोकस करेगी योगी सरकार। 12वीं में 75% से ज्यादा नंबर तो फ्री में करें इंजीनियरिंग मेडिकल, मध्य प्रदेश राज्य भरेगा आपकी फीस। यूपी बोर्ड के छात्र ध्यान दे, बदल गया एग्जाम पैटर्न, एक गलती से कट जाएंगे 20 नंबर। 26 जनवरी से पहले हाई अलर्ट, होटलों गेस्ट हाउस सहित सार्वजनिक स्थानों पर पैनी नजर, बॉर्डर पर पुलिस तैनात। बिहार झारखंड में पराली जलाने से बंगाल में बढ़ रहा प्रदूषण, ममता सरकार सीमा पर लगाएगी पेड़। डिजिटल लेन देन में इंडिया रच रहा इतिहास, अश्विनी वैष्णव बोले US UK जर्मनी फ्रांस सब पिछड़े। पाकिस्तान में भयावह होते हालात, अब बचे सिर्फ 4.60 अरब डॉलर, 17 दिन ही खरीद सकता है सामान। जम्मू कश्मीर में सरकार का भारी निवेश का दावा झूठा, मोदी सरकार पर फिर भड़की महबूबा मुफ्ती। कमलनाथ ने बीजेपी की विकास यात्रा को बताया फ्रॉड यात्रा, नरोत्तम बोले नाथ ने बैठक कर पूरी कांग्रेस ही बैठा दी। शिवसेना के नाम और निशान पर अब 30 जनवरी को सुनवाई, चुनाव आयोग ने ठाकरे शिंदे गुट से मांगा लिखित जवाब। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में नहीं किया नियमों का पालन, अब कंपनियों पर चलेगा सरकार का डंडा। बजट में और क्षेत्रों के लिए आ सकती है PLI योजना, अभी 14 क्षेत्रों के लिए योजनाओं का संचालन कर रही सरकार। 2024 में फिर लहराएगा भगवा, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को साधने में जुटी बीजेपी, बनाया फुल प्रूफ प्लान। आंध्र प्रदेश राज्य में आज भी हो रहे बाल विवाह, 78% महिलाएं टीनेज में ही बन जाती है मां। JP नड्डा ने कहा, दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग हो चुका है, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
सरकार फार्मा उद्योग में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी, DCGI ने दी जानकारी। दिल्ली में 24 घंटे नल से जल देने की दिशा में बड़ी पहल, बवाना में वाटर रिसाइकलिंग प्लांट को मंजूरी। राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव में ट्रांसजेंडर के लिए नहीं आया आवेदन, महासचिव पद के लिए 200 से ज्यादा नामांकन हुए, 27 से होगी वोटिंग। कोलेजियम ने कहा केंद्र का बार बार प्रस्ताव को लौटाना सही रुख नहीं, हाईकोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति का प्रस्ताव। 500 किलोमीटर तक दुश्मन की खैर नहीं, नई मिसाइल से चीन बॉर्डर पर और ताकतवर होगी सेना। उत्तराखंड भाजपा सरकार में पेपर लीक प्रकरण ने बढ़ाई मुश्किलें, सालों से चल रहा खेल घिर गई सरकारें। राहुल गांधी ने लगाया आरोप, जब मैं जनता के मुद्दे संसद में उठाता था तो हमें बोलने नहीं दिया जाता था। छत्तीसगढ़ के सरकारी भवन में गोबर पेंट का उपयोग अनिवार्य, सीएम भूपेश बघेल ने दिए निर्देश। कोरोना के बाद भी स्कूलों में दाखिला 98.4% पहुंचा, सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधरा। एक और चुनावी बिगुल, बीजेपी के सामने पूर्वोत्तर में पैठ जमाने का मौका तो कांग्रेस के लिए परीक्षा की घड़ी। केंद्र ने हाईकोर्ट में कहा सोशल मीडिया यूजर्स की शिकायतों का होगा समाधान, गठित करेंगे अपीलीय समिति। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनाम LG के बीच सिंगापुर जाएंगे पंजाब के 36 प्रिंसिपल, शिक्षा मंत्री का ऐलान। मदरसों में नहीं होगी गैर मुस्लिम बच्चों की जांच, इस साल NCERT की किताबों से पढ़ाई। विदेश में लगातार बढ़ रही भारतीय कृषि और खाद्य पदार्थों की मांग, निर्यात में 10 अंक का हुआ इजाफा। मोदी सरकार अब ला रही है वंदे मेट्रो ट्रेन, अगले साल होगी शुरुआत। इंडिया ने चीनी निर्यात और उत्पादन में तोड़े सारे रिकॉर्ड, 5000 LMT से ज्यादा हुई गन्ने की पैदावार। हिमाचल की सड़कों पर दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें, रोडवेज की 300 डीजल बसें रिप्लेस की जाएगी, डिप्टी सीएम बोले नए इनोवेशन करने की जरूरत। बजट 2023 में मेक इन इंडिया को होगा फायदा, डिफेंस बिजनेस लगाएगी लंबी छलांग। 50 साल पुराने सभी पुलों का होगा ऑडिट, मंत्रालय ने मरम्मत के कार्यों को 3 माह में पूरा करने का दिया निर्देश। टेलीकॉम कंपनियों ने ट्राई से की मांग, कॉल करने वालों का नाम दिखाना नहीं होना चाहिए अनिवार्य। मुंबई की हवा दिल्ली से भी जहरीली, लगातार छठे दिन AQI 300 के पार, आम आदमी की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो 7 सालों में मोदी सरकार ने ऐसे तोड़ी चीन की कमर, बंद हुई 55,000 से ज्यादा साइट्स और एप्स। जी हाँ, PM मोदी की सरकार पिछले कुछ सालों से चीन की कमर तोड़ने के लिए डिजिटल स्ट्राइक कर रही है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि चीन को करारा जवाब देने के लिए मोदी सरकार पिछले 7 सालों में अब तक 55,607 वेबसाइट्स, URL, पोस्ट और एप्स पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए इन्हें बंद या फिर कह लीजिए ब्लॉक कर चुकी है। इस बात की जानकारी हाल ही में सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर इंडिया की रिपोर्ट से सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जनवरी 2015 से लेकर जून 2022 तक 55,000 से ज्यादा साइट्स, पोस्ट, URL और YouTube आदि को ब्लॉक किया गया है। सरकार द्वारा बंद की गई वेबसाइट्स में से कुछ पर कॉपीराइट तो कुछ वेबसाइट्स पर पोर्नोग्राफी और कुछ साइट्स को बच्चों से जुड़े यौन शोषण कंटेंट को डालने की वजह से बंद किया गया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार अब ला रही है वंदे मेट्रो ट्रेन, अगले साल होगी शुरुआत। जी हाँ, भारतीय रेलवे वंदे भारत ट्रेन के बाद अब वंदे मेट्रो ट्रेन लेकर आने वाली है। केंद्रीय रेल और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि रेलवे वंदे मेट्रो ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जो 1950 और 1960 के दशक में डिजाइन की गई पुरानी ट्रेनों की जगह लेंगी। मंत्री ने बताया कि वंदे मेट्रो ट्रेन पूरे देश में बड़ी संख्या में मैन्युफैक्चर की जाएगी। इन वंदे मेट्रो ट्रेनों को भारत में डिजाइन और विकसित किया जाएगा। इसकी शुरुआत साल 2023 में की जाएगी। मंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि नई ट्रेनों से आबादी के मध्य और निचले स्तर के वर्ग को फायदा मिलेगा। गेहूं और आटे के दामों पर काबू पाने के लिए जल्द ही उठाए जाएंगे कदम, FCI के गोदामों में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध। जी हां, खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि गेहूं और आटे के खुदरा मूल्य में वृद्धि हो रही है और इन पर नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से जल्द ही कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार गेहूं और आटे के मूल्य पर लगातार निगरानी बनाए हुए है और मूल्य में कमी के लिए सभी विकल्प तलाशे जा रहे हैं। गेहूं के आटे के मूल्य 38 रुपए प्रति किलो पहुँचने और मूल्य पर काबू पाने के सवाल पर चोपड़ा ने कहा कि हम देख रहे हैं कि गेहूं और आटे के मूल्य में तेजी है, हम इस मामले से वाकिफ हैं, हम जल्द ही कोई कदम उठाएंगे। हालांकि खाद्य सचिव ने सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों की कोई समय सीमा नहीं बताई। खाद्य सचिव ने कहा है कि FCI के गोदामों में गेहूं और चावल का पर्याप्त स्टॉक है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की सीमा पर चीन ने बसा दिए गांव।
सड़कों पुलों के बाद अब बांध बनाने की तैयारी। जी हां, भारत चीन सीमा पर चीन लगातार बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर रहा है। इसी क्रम में अरुणाचल प्रदेश के पास मेडोक बॉर्डर के समीप चीन एक बांध बनाने जा रहा है। यह भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। यह बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बांध पर बनने वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की क्षमता 60 गीगावाट बताई गई है। चीन इस बांध के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को डाइवर्ट कर सकता है या फिर जब चाहे तब तेजी से पानी छोड़कर भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ जैसे भयंकर हालात पैदा कर सकता है। गौरतलब है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर अब तक चीन 11 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना चुका है। वहीं यह बांध चीन के सबसे बड़े 3 गोर्जेस डैम के आकार का होगा, जो करीब 2.25 किलोमीटर लंबा और 181 मीटर ऊंचा होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।